तो दोस्तों आज हो गई है 25 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद, राज्यपाल को तुरंत हटाने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, बीरभूम हिंसा को लेकर के मचे राजनीतिक घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को तुरंत हटाने की मांग की है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि राज्यपाल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, उनकी वजह से संसदीय लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इसलिए हमने गृह मंत्री से राज्यपाल को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग की है। इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय ने यहां पर बताया है कि बीरभूम हिंसा को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा तेजी से उठाए गए कठोर कदमों की जानकारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी दे दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से मांगा है जवाब, वीवीपैट समेत ईवीएम के साथ एमसीडी चुनाव कराने को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर भारतीय चुनाव आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है, जिसमें आगामी एमसीडी चुनाव ईवीएम से वीवीपैट के साथ कराने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव में वीवीपैट वाले ईवीएम का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। और आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले को लेकर के अब दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, बिहार में एनडीए के पास 127 विधायक हैं, फिर भी गठबंधन को सता रहा है कुर्सी जाने का डर। बिहार में सियासी समीकरण बदलने के बाद अब विपक्ष में भी सत्ता पाने की आस जग गई है। आरजेडी अब रणनीति तैयार करने में जुट गई है कि किसी तरह से भी सत्ता पक्ष को अल्पमत में लाकर के सरकार बनाने का दावा ठोक सके। यही वजह है कि बिहार में एनडीए गठबंधन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए इसके लिए भाजपा ने यहां पर वीआईपी के तीनों ही विधायकों को अपने पाले में कर लिया। अब एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन है, लेकिन इसके बाद भी कुर्सी जाने का डर सता रहा है एनडीए को। आप लोगों को बताते चले, विपक्ष के पास इस समय 115 विधायकों का समर्थन है, सत्ता पाने के लिए मात्र यहां पर 7 विधायकों की ही जरूरत है। और वहीं सूत्रों की माने तो विपक्ष ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक से समर्थन देने के लिए लगातार संपर्क साध रहे हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों से इस्तीफा दिलवा करके या सदस्यता रद्द करवा करके अल्पमत में लाने की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। अगर बिहार में आंकड़ों की बाजी जरा सी भी पलटी तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वीआईपी के तीनों ही विधायकों का विलय करवाने के बाद भी एनडीए की कुर्सी लगातार खतरे में नजर आ रही है। मुकेश सहनी भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर हो जाए। और वहीं बिहार में बदले सियासी समीकरण को देखते हुए सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा भंग हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पर जब भाजपा के नेता लखीसराय और बेगूसराय वाले मामले पर हमलावर थे तो मुकेश सहनी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हुए थे। अब मौजूदा हालात में नीतीश कुमार भी भाजपा से काफी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि नीतीश कुमार विपक्ष को बाहर से समर्थन दे दें। अगर ऐसा हुआ तो कुछ विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे सत्ता पक्ष के अल्पमत में आते ही विधानसभा भंग हो जाएगी। इसके साथ ही अगर विपक्ष ने 7 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार के अंदर जा सकती है एनडीए की सरकार, और यहाँ पर महागठबंधन लगातार बहुमत जुटाने में यहां पर लगा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
केरल की कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली पुलिस पर हाथापाई का आरोप लगाया है। राजधानी में विरोध मार्च निकाल रहे थे। आप लोगों को बताते चले, केरल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली पुलिस पर संसद के बाहर एक विरोध मार्च के दौरान उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दरअसल केरल के कुछ कांग्रेस के सांसदों ने केरल सरकार की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ यहां पर दिल्ली में विजय चौक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर संसद की ओर मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन बीच में ही उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और सांसदों में जबरदस्त धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अमित शाह के इशारे पर यहां पर मारपीट की गई है पुलिस की तरफ से, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं और ये पूरा मामला अब यहां पर तूल पकड़ता जा रहा है। एक और अपडेट बताते चलें आप लोगों को, कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा बोले एक दिन सभी मुस्लिम और ईसाई आरएसएस से जुड़ेंगे। कांग्रेस ने पलटवार करके कही है ये बात। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा ने दावा किया है कि भविष्य में एक दिन आएगा जब देश के सभी मुसलमान और ईसाई स्वयं आरएसएस से जुड़ जाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा है कि वह दिन कभी भी नहीं आएगा और वे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। आरएसएस का एक दिन खात्मा होना तय है। ये यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है बीजेपी विधायकों और कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दे दी है महंगाई। अखिलेश यादव का जोरदार हमला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनावी लाभ के लिए अब तक कीमतों पर रोक लगाए बैठी भाजपा ने जीत के बाद जनता को महंगाई की रिटर्न गिफ्ट भी देना शुरू कर दिया है। भाजपा के सत्ता में आते ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार दोगुनी हो गई है। डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, दवाई, रसोई गैस, खाना पीना सब कुछ महंगा हो गया है। तानाशाह बन बेतहाशा दाम बढ़ोतरी करने वाली भाजपा की जुमलों से इतर यही सच्चाई है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि भाजपा ने विधानसभा चुनावों में खूब झूठे वादे किए और लोगों को गुमराह किया और मूर्ख बनाया। भाजपा ने होली और दिवाली में मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। अमित शाह ने खुद कहा था कि होली से पहले आप लोग भाजपा की सरकार बनाइए और घर के बाहर मुफ्त सिलेंडर पाइए, लेकिन सभी लोग घर के बाहर इंतजार करते रहे, किसी को भी कोई भी सिलेंडर फ्री में नहीं मिला। यह है भाजपा की सच्चाई। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला किया है बीजेपी सरकार पर। एक और अपडेट बताते चलें, राहुल गांधी ने कोविड पीड़ितों के इलाज और श्रमिकों के न्यूनतम आय को लेकर के केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। कहा पीएम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोरोना काल में मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ यहां पर खुलकर के बोलते रहे हैं। अस्पताल, इलाज, लॉकडाउन से लेकर के रोजगार, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को हर बार आगाह भी किया और सलाह भी दी, लेकिन मोदी सरकार ने एक ना सुनी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोविड पीड़ितों को लेकर के मोदी सरकार से सवाल किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या कोरोना पीड़ितों का मुफ्त में इलाज करवाया गया। उन्होंने गरीबों और श्रमिकों के न्यूनतम आय के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से सवाल किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि इन सब मुद्दों से पीएम को कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कोविड पीड़ितों का इलाज मुफ्त में करवाया नहीं, गरीबों और श्रमिकों को न्यूनतम आय मिली ये भी नहीं, और वहीं छोटे उद्योगों को डूबने से बचाया नहीं, क्योंकि पीएम मोदी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। अगली अपडेट बताते चलें, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही राज्यपाल और ईडी सरकार को निशाना बना रहे हैं। संजय राउत का बड़ा हमला। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ही राज्यपाल तथा ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय सरकारों को निशाना बना रहे हैं। संजय राउत ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लगातार सरकार को गिराने की साजिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना नीत महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में कई मौकों पर यहां पर टकराव देखा गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में संबंध काफी तल्ख रहे हैं। ये यहां पर संजय राउत ने जोरदार हमला किया है। दोस्तों, अगली खबर बताते चलें आप लोगों को,
बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत को मानहानि केस में कोर्ट ने लगाई है कड़ी फटकार। कहा सेलिब्रिटी हैं तो क्या आरोपी भी हैं। आप लोगों को बताते चलें, कंगना रनौत और गीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रहे मानहानि केस पर पिछले कई दिनों से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन कंगना इस सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रही है और वहीं सुनवाई के दौरान भी कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसको लेकर के कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कंगना को खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि कंगना अपने प्रोफेशनल काम में लगातार व्यस्त है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह किसी मामले में आरोपी भी हैं। आप लोगों को बताते चले, कंगना रनौत ने यहां पर याचिका भी दायर की थी कि उन्हें यहां पर जावेद अख्तर के मानहानि केस में परमानेंट रियायत मिल जाए कि वह कोर्ट में पेश ना हो, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अब यहां पर कड़ी फटकार भी लगा दी है कंगना रनौत को मानहानि के केस में। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।